मैं एक दो मुक्तक आपको सुनाता हूँ, फिर एक चित्रांश दो। खरे हैं आप, हिंदी के विद्यार्थी रहे और प्राध्यापक हैं, और लंबे समय से सरकारी सेवा में भी हैं। अभी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन गए हैं, ज्वाइन कर लिया इन्होंने। मैंने कहीं सोशल मीडिया वगैरह पर देखा था कि कुछ गज़लें वगैरह करते हैं, अभी मेरा ध्यान इनकी ओर गया। तो आप चित्रांश जी को भी 2-4-5 मिनट झेल लीजिए फिर। निसंदेह मैं इस बात से नहीं झेले हैं ना, तो ताली बजाइए, स्वागत करिए इनका। मैं इस बात से आप लोगों को अपने काव्य पाठ के पहले ही आश्वस्त कर देता हूं कि झेलने जैसी नौबत नहीं आएगी। बहुत मुख्तसर सुनाऊंगा और जितना सुनाऊंगा आपका मन लगेगा। चूँकि ये मेन कोर्स हो गया तो थोड़ा सा मीठा मैं दे देता हूं आपको। प्रेम का कवि हूं, गज़लें कहता हूं, एक दो मुक्तक फिर एक दो गज़लें। यूं न अपनी सघनता विरल कीजिए, यूं न अपनी सघनता विरल कीजिए, सख्त लहजे को थोड़ा तरल कीजिए। इतने अवरोध क्यों हैं, ये अन्याय है। क्या बात है। इतने अवरोध क्यों हैं, ये अन्याय है। प्रेम का मार्ग थोड़ा सरल कीजिए, बहुत बढ़िया। प्रेम का मार्ग थोड़ा सरल कीजिए। सुंदर। आप सब लोग शोधार्थी हैं और कुछ लोग प्रोफेसर्स हैं। सुने कि प्रेम रोधी बलों के शयन पर हुआ, ये फसाना तुम्हारे चयन पर हुआ। मानते हैं गजल पर है पीएचडी, मानते हैं गजल पर है पीएचडी, शोध लेकिन तुम्हारे नयन पर हुआ। शोध लेकिन तुम्हारे नयन पर हुआ। बहुत बढ़िया। शुक्रिया। वाह चित्रांश वाह। और सुने कि तुमसे किसने कहा कायरों में रहो, तुमसे किसने कहा कायरों में रहो, तुमसे किसने कहा कायरों में रहो। मैं बुंदेलखंड से आता हूं, जहां की मिट्टी में स्वाभिमान है। मेरे लिए मेरे जीवन के कुछ 2-4 गर्व के क्षण हैं, उनमें से एक क्षण मैं अभी जी रहा हूं, जहां आचार्य श्री मेरे सम्मुख बैठे हुए हैं, मैं उनके सामने कुछ कह पा रहा हूं और मेरे मार्गदर्शक लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तुमसे किसने कहा कायरों में रहो, ध्यान इतना रहे दायरों में रहो। तुमसे किसने कहा कायरों में रहो, ध्यान इतना रहे ध्यान इतना रहे दायरों में रहो। बहुत अच्छे। चाहते हो कि सब लोग चाहें तुम्हें, चाहते हो कि सब लोग चाहें तुम्हें, ये परामर्श है शायरों में रहो। क्या बात है। ये परामर्श है शायरों में रहो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और एक गजल मैं आपको सुना देता हूं। सुने कि इसी अंदाज ने दुनिया को हैरानी पे रखा है। ये जब पुलवामा अटैक हुआ और उसके बाद हमारे सैनिकों ने जो शौर्य दिखाया, कहा है कि इसी अंदाज ने दुनिया को हैरानी पे रखा है। अब मैं गजल में आ गया हूं, अब थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा। कि इसी अंदाज ने दुनिया को हैरानी पे रखा है, जो हमने दुश्मनों को भी मेहरबानी पे रखा है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। इसी अंदाज ने दुनिया को हैरानी पे रखा है, जो हमने दुश्मनों को भी मेहरबानी पे रखा है। और शेर सुने कि हमारी हैसियत का तुमको अंदाजा नहीं शायद, हिमालय और समंदर को निगहबानी पे रखा है। क्या बात है, बहुत अच्छे। हमारी हैसियत का तुमको अंदाजा नहीं शायद, हिमालय और समंदर को निगहबानी पे रखा है। और शेर सुने कि शहीदों के शवों को देखकर माएँ ये कहती हैं, मातृशक्तियां बैठी हुई हैं, भारत की माएँ ये कह सकती हैं कि कोई बात नहीं, मेरा एक बेटा और है। शहीदों के शवों को देखकर माएँ ये कहती हैं, लो मेरा आखिरी बेटा भी कुर्बानी पे रखा है। क्या बात है, बहुत अच्छा। शहीदों के शवों को देखकर माएँ ये कहती हैं, लो मेरा आखिरी बेटा भी कुर्बानी पे रखा है। फतेह हर बार की तुझ पर
किया है माफ भी हमने। हमने बार बार वार्ताएं की, 1 लाख सैनिकों को लौटा दिया। फतेह हर बार की तुझ पर किया है माफ भी हमने, सुलह की कश्तियों को भी बहुत पानी पे रखा है। क्या बात है भाई, वाह। फतेह हर बार की तुझ पर बहुत बढ़िया। किया है माफ भी हमने, सुलह की कश्तियों को भी बहुत पानी पे रखा है। और शेर सुने, ये भारत की प्रवृत्ति है, भारत संतों का देश है। सुने कि फतेह हर बार की तुझ पर किया है माफ भी हमने, सुलह की कश्तियों को भी बहुत पानी पे रखा है। अगर हम सख्त दिल होते तो तुझको खत्म कर देते। अगर हम सख्त दिल होते तो तुझको खत्म कर देते। अच्छा। हमारे पास इतने सारे सुखोई हैं, राफेल है, तेजस हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अगर हम सख्त दिल होते तो तुझको खत्म कर देते, तुझे जिंदा तेरी हर एक नादानी पे रखा है। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। अगर हम सख्त दिल होते तो तुझको खत्म कर देते, तुझे जिंदा तेरी हर एक नादानी पे रखा है। इसी अंदाज ने दुनिया को हैरानी पे रखा है, जो हमने दुश्मनों को भी मेहरबानी पे रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। और मैं आदरणीय मिश्रा सर को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ये मंच पुनः हमारे मुख्य कवि रामायण जी की ओर दूंगा। और आज पिछली बार 1 मिनट और लूंगा सर। हाँ। पिछली बार मैंने आदरणीय मिश्रा सर को नैमिष वार्ता में संचालन करते हुए सुना था, लेकिन आज उन्होंने कवि सम्मेलन के संचालन में क्या गौर होने चाहिए वो हमको न केवल सिखाए, बल्कि एक श्रेष्ठ कवि सम्मेलन का संचालन किया है, और मैं उनको भी बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संचालन की भूमिका में नहीं हूँ, मैं तो बस ताली बजवाने आया था।